रुक करते हैं धार्मिक नगरी अयोध्या का, जहां पर पिछले साल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो अब इस भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। जून में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को राम दरबार का प्रवेश होगा और जयपुर में बनाई जा रही खास मूर्तियों को राम दरबार में स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं इस बार प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मभूमि में तांबे की गिलहरी भी स्थापित की जाएगी और मूर्ति स्थापना से पहले उनकी पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है और इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है, देखिए रिपोर्ट। अद्भुत होगा राजा राम का दरबार। अयोध्या में फिर लौटी उत्सव और उमंग की बहार। जनवरी 2024 में जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या में एक बार फिर से भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। चूंकि मंदिर में भगवान राम पहले से ही बाल रूप में विराजमान हैं, तो अब यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए एक बार फिर से भगवान राम की नगरी अयोध्या सजने संवरने लगी है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं। भव्य राम मंदिर में 30 अप्रैल को राम दरबार के प्रवेश के बाद जून में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी इस आयोजन की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आयोजन भी पिछले साल की प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर ही किया जाएगा। जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। माना जा रहा है कि राम मंदिर का स्वरूप जितना दिव्य और भव्य है, ठीक वैसा ही मंदिर के भीतर राजा राम का दरबार भी होगा। इसके लिए भगवान राम के दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियों को तराशने की जिम्मेदारी जयपुर के मूर्तिकार प्रशांत पांडे को दी गई है, जिनके नेतृत्व में 20 कारीगरों की एक टीम सफेद मकराना संगमरमर पर मूर्तियों को तराश रही है। प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा में 6 मूर्तियां सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की स्थापित होनी है, जबकि शेषावतार में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना होगी। यही नहीं, रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की एक विशाल प्रतिमा भी मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जन्मभूमि मंदिर परिसर में गिलहरी की तांबे की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। सप्त मंडप में ऋषि मुनियों की भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही राम मंदिर के पावन प्रांगण में पक्षियों के लिए तालाब भी बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच 30 अप्रैल तक सभी मूर्तियों को जयपुर से अयोध्या लाया जाएगा। शिष्ट विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। जैसे जैसे अयोध्या आती रहे, तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। फिलहाल तो मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक 90% काम पूरा हो चुका है और पारंपरिक नागर शैली में बनाए जा रहे मंदिर में लगभग 20,000 घन फुट पत्थर अभी रखना बाकी है और जून 2025 तक मंदिर के चारों गेटों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। भले ही जून में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पिछले साल 22 जनवरी को आयोजित भव्य कार्यक्रम के मुकाबले छोटा होगा, लेकिन इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।